जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 का जो हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका आंसर की जो है आउट कर दिया गया है और आज हम लोग उस पूरे क्वेश्चन पेपर को यहां पर देखेंगे। ध्यान से आप देखिएगा कि क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं। इस एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं आपको आगामी रूल 70 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहां पर 2-3 सवाल डायरेक्टली दिख सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इन सब के द्वारा आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो फटाफट अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो क्वेश्चन आया है पीडीएफ फॉर्म में उसे एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ पूछा गया, क्या कुछ आपको तैयारी करना है। इस पेपर को देख करके अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि नए वाले लॉ से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं या पुराने वाले पूछे जा रहे हैं। वैसे हेड कांस्टेबल रूल 72 का जो नोटिफिकेशन था वो पुराने लॉ के समय में आया था, इसलिए संभावना ये है कि इसमें पुराने लॉ वाले सवाल दिखेंगे, लेकिन फिर भी डिस्कशन के दौरान यह क्लियर हो जाएगा। तो डिस्कशन को पूरा सुनिएगा और ध्यान से आप जो भी चीज़ मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा उसे आप नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि यही आपके लिए रामबाण होगा आपके अगले एग्जाम को पास करने में। साथ ही साथ एएसआई रूल 72 का एग्ज़ाम होना है, एसआई से इंस्पेक्टर का रूल 70 का एग्ज़ाम होना है। ये दोनों 15 नवंबर से पहले होना संभावित है अभी तक। तो देखिए कब इनका क्या कुछ होता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको 2-4 जरूर दिखेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इसे एक एक करके हम लोग यहाँ पे ले करके चलेंगे और ये हिंदी में है। जिस भी हमारे स्टूडेंट ने भेजा है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने 80 सवाल बनाए हैं और 79 सही हुए हैं उनके, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा और एडवांस में उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन, उनका लिस्ट में नाम जरूर रहेगा। हिंदी में है, प्रत्येक रेल कर्मचारी का भविष्य निधि खाता का जो है उसका रखरखाव कौन सा विभाग करता है। तो क्या ये भंडार विभाग, लेखा विभाग, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा विभाग। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इस दोनों वाला ये दोनों जो डिपार्टमेंट है इसमें कंफ्यूजन होगा आंसर में, लेकिन जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, लेखा विभाग है, वो इसको रखता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए रेलवे एक्ट से सवाल है। रेलवे एक्ट से 5-6 सवाल आपको एकदम रहने ही रहने हैं, चाहे रूल 70 हो, रूल 72 हो। यदि कोई व्यक्ति रेल डिब्बे में आग लगाता है तो उसने रेल अधिनियम के किस धारा का अपराध किया है। क्या वो 153 है, 152 है, 150 है या 151 है। तो ये 151 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आरपीएसएफ का बटालियन, आरपीएफ और आरपीएसएफ के जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा। तो आरपीएसएफ की महिला बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कोलकाता, चित्तरंजन, धनबाद, आसनसोल। तो ये आसनसोल हो जाएगा। यहाँ चित्तरंजन और आसनसोल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ से हमको क्या याद रखना है, आपको हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं, जोनल हेडक्वार्टर्स, साथ ही साथ आरपीएसएफ के जो भी बटालियन के मुख्यालय हैं। अगला सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा है, वैसे तो ये सेक्शन डिक्रिमिनलाइज किया गया है, तो रेल अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है। तो 144 का क्लॉज 2। यहाँ पर देखिएगा ये क्लॉज वाले सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप याद रखेंगे रेलवे एक्ट में क्लॉजेज को। जैसे 143 के क्लॉज 1 में आपको टाउटिंग के लिए पनिशमेंट है, वहीं पर 143 के क्लॉज 2 में आपको अबेटमेंट के लिए है, साथ ही साथ अटेम्प्ट के लिए भी कहा जाएगा। तो इस तरीके से चीजें यहां पर देखिए 141 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो सीधी भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का वर्णन आरपीएफ के किस नियम में किया गया है। तो अब आरपीएफ नियम के जो साधारण सवाल थे जो पूछ लिए गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत जो है
डिफिकल्ट सवाल, अनयूजुअल रूल्स को भी टच किया जा रहा है। तो यहाँ पर 93, 94, 92 और 96 था। तो 96 में जो है सीधी भर्ती, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उनके सीनियरिटी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे सीनियर कहे जाएंगे या किससे सीनियर होंगे। राजभाषा से संबंधित सवाल देखिए, कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। वैसे इसे जीके का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। तो आंसर आपको पूछा गया बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो सही उत्तर यहाँ है उत्तराखंड। आप इसको रट्टा मार लीजिएगा आपको, और इसमें जितने भी राज्य दिए हुए हैं, बिहार का भी सेकेंडरी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो उसे याद कर लीजिएगा कि क्या होता है सर्च करके। उत्तर प्रदेश का सेकेंडरी क्या है, छत्तीसगढ़ का सेकेंडरी क्या है, तो आपको मे बी ऑप्शन से ये सवाल आएगा। देखिए यहाँ पे पूछ लिया सिंपल सवाल कि बीएनएस में कितनी धाराएं हैं। मैंने 75 बार अभी तक पढ़ा दिया। 358 सेक्शन है, पहले 511 था आईपीसी में। मतलब नए वाले पर जोर दिया जा रहा है, नया वाला आप पढ़ना चालू कर दीजिए। आगे आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है। 50 बार मॉक टेस्ट में सब जगह पर हमने इसे कवर किया है वीडियो के माध्यम से भी कि नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा है, तो और भी कौन कौन से आयोग हैं जिसको की चर्चा में है उसको भी आपको पूछा जा सकता है। स्टैंडिंग ऑर्डर से आपके सवाल पूछे जाएंगे, डायरेक्टिव से आपके पूछे जाएंगे। कह रहा है किस अस्थायी आदेश के तहत हथियार गोली की सुरक्षा के संबंध में सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं। तो हथियार से संबंधित जो है 61 हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर से सवाल पूछे गए हैं। वैसे तो स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्टिव को एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसके सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में अभी भी ये वर्ड मौजूद है। तो ध्यान से आप इन चीज़ों को यहाँ पर कर लीजिएगा। तो जैसे ये हथियार गोली बारूद से आ गया तो आपको सर्च करना है हमारे इसी चैनल पर इम्पॉर्टेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, और जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है जिससे कि सवाल बन सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर 34, 36, ये सारे वहाँ पर कवर किए गए हैं। तो एक बार उसे देख लेंगे तो 10 मिनट में आपका टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन मेथड। आगे आइए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अभी वर्तमान में कौन है तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कौन सा सवाल पूछा। रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि जो RSKN है हमारा, RSKN में कौन सा निर्देश जारी हुआ है। RSKN से संबंधित जो है 46 हमारा जो है डायरेक्टिव है। और ये क्यों पूछा गया, क्योंकि RSKN में हुआ है बदलाव। तो आगे वाले एग्जाम के लिए ये एकदम 3 स्टार, क्या 4 स्टार 5 स्टार जितना लगाना है लगा दीजिए। आपको कंट्रीब्यूशन से सवाल पूछेगा रूल 72 में, और SIPF वाले में भी जो इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है उसमें भी इनसे पूछा जाएगा सवाल। अगला देखिए HRMS का विस्तार। अभी हम लोग शॉर्ट नोट्स कर रहे थे मिनी टेस्ट सीरीज, वहाँ पर भी इसको किया गया है। तो HRMS का विस्तार क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में हो गया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, ये उसका उत्तर हो गया। इसका मतलब कि फुल फॉर्म से आपको सवाल पूछे जाएंगे, फिर आप जाएंगे स्मार्ट प्रिपरेशन के तौर पर, आप इस चैनल पे जाएंगे, फुल फॉर्म सर्च करेंगे या एब्रिविएशन सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप सुन लीजिएगा। 12 से 14 मिनट के बीच का वो वीडियो है और आपको सारे वहाँ पर फुल फॉर्म मिल जाएंगे। तो मैंने जो भी वीडियो बनाया है वो ऐसे नहीं बना दिया तुक्का में उठे और ना ही मैंने यूट्यूब के व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाए हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ RPF रूल 70-72 जो एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए कि इस चैनल की कैटेगरी है, उसके सिलेबस में क्या कुछ पूछा गया है उसको रिफाइन करते हुए मैं यहाँ पर वीडियोस डाला हूँ। और बार बार आपके कमेंट आते हैं कि सर कुछ वीडियो, लेकिन मैं फिर भी वीडियो नहीं डालता हूँ। मुझे जब लगता है कि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यू एडिशन करेगा तभी मैं वो वीडियो डालता हूँ। आगे चलिए, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको देखिए ये रेलवे का मुख्यालय और RPSF का मुख्यालय दोनों पूछा गया, आप दोनों को याद कर लीजिए। 10 मिनट में आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो कोंकण रेलवे जो है वो बेलापुर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलेंगे तो ये भी हेडक्वार्टर है, ये भी हेडक्वार्टर है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि चर्च गेट किसका हेडक्वार्टर है और CSTM जो है वो किसका हेडक्वार्टर है।
अगला देखिए, रेलवे में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और घटनाओं को रोकने के उपाय के संबंधित कौन सा स्टैंडिंग ऑर्डर जो है दिया गया है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर 57 जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इस 57 तक मत रुकिए, 57 तो अब नहीं पूछा जाएगा। आप देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर 32, स्टैंडिंग ऑर्डर 64, स्टैंडिंग ऑर्डर 22, अगर ये ऑप्शन में दिया गया है तो मे भी आपको इससे सवाल मिल सकते हैं। तो इस स्टैंडिंग ऑर्डर वाली वीडियो को देख करके आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अगला देखिए, पूछा बीएनएस 2023 की किस धारा में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। मैंने वीवीआई बताया है और वो वीवीआई आपका आ भी गया। सेक्शन 111 बीएनएस में आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताया गया है। वहीं हम लोग चलेंगे 112 में आपको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताया गया है, समझ गए। वहीं सेक्शन 109 में किसके बारे में बताया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बताया गया है। और 110 जो चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है, तो आप इसको 110 को देख लीजिएगा जिस वीडियो के में हमने बताया हो। और 113 आपको किसके बारे में बताया गया है, टेररिस्ट एक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो भी एग्जाम हुए उसको एनालाइज करना है। सोशल मीडिया से संबंधित कौन सा निर्देश डायरेक्टिव हुआ है, डायरेक्टिव 54, और ये 75 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। लेकिन अब आपको डायरेक्टिव 51, 56 और 52 पर ध्यान देना है जो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले टेस्ट में आपको मे भी इनमें से किसी डायरेक्टिव से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको अभी होमवर्क के तौर पर डायरेक्टिव 50 से लेकर के अभी जो 63 या 64 जितना भी डायरेक्टिव आया है करंट तक, उसको आप रट्टा मार लीजिएगा। अब मेरे लिए भी ये हो गया एक टॉपिक, अगले टॉपिक में मैं आपको इसको कवर कर दूंगा ताकि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वहाँ पे ये चीज़ें मिस ना हो। तो इस तरीके से मैं वीडियोस सेलेक्ट करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगला चलिए, विद्युत आग से किस प्रकार का अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फायर है उसमें कौन सा जो है इसका प्रयोग किया जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर का। तो ये सवाल पूछा गया है। तो फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित जो है आपको आर्टिकल मिल जाता है rpfldc.com पर। rpfldc.com पर आपको जो है ये आर्टिकल मिल जाता है। उस rpfldc.com पे फायर सर्च करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा आर्टिकल, और वहाँ इससे ये सवाल आसानी से सर्च हो जाएगा। CO2 टाइप, ठीक है, CO2 टाइप। दिमाग लगाएंगे तो वाटर इलेक्ट्रिक में नहीं डालेंगे क्योंकि वाटर कंडक्टर होता है, आप उस पर फेंकेंगे करंट आप ही को मार देगा। जैसे अगर आपको इसको समझना है तो सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा, और जिसमें कि आमिर खान जो है जा करके छिप जाता है हॉस्टल के अंदर किसी दूसरे में, बाहर नहीं निकलता है। तो अगर सुसु करने जाता है उसके उस पर टॉयलेट, तो वहाँ पर एक चम्मच लगाता है इलेक्ट्रिक कार के द्वारा तो लग जाता है। तो ये तो हम इसको उपयोग करेंगे नहीं आग बुझाने में। हेलोन भी जो है उसी प्रकार का है, और इनमें से कोई नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका उत्तर हो गया। आगे आते हैं, देखिए 2024 हमने बोला था आपको जो भी एग्जाम होगा ओलंपिक से सवाल आएंगे ही आएंगे। अब ये शहर पूछ लिया, अब मेडल जीतने वालों का नाम याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए जैसे भी हो। तो ये भी एक टॉपिक हमको मिल गया, ये भी एक टॉपिक मिल गया यहाँ से, और इसका भी सवाल, इस पर भी एक वीडियो आपको दिखेगा। क्यों, मुझे पता है कि अगले एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल आएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए एग्जामिनर के दिमाग से सोचता हूँ कि क्या कुछ वो पूछ सकता है। तो पेरिस में अभी हुआ था 2024 का ओलंपिक। अब आपसे जानते हैं यहीं पर यही सवाल उल्टा करके पूछ देगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेगा कि 2024 का पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, पैरा लग जाए इसके सामने, तो उसका भी उत्तर वही होगा। जहाँ ओलंपिक होता है वहीं पैरा ओलंपिक होता है, पहले ओलंपिक होता है फिर पैरा ओलंपिक वहाँ पर होता है। खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे दिया गया, खेल के क्षेत्र में, तो ये सचिन तेंदुलकर है, इन्हीं को मिला है खेल के क्षेत्र में। बाकी सबको जो है अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में हाईएस्ट पुरस्कार होता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को जो है पहला भारत रत्न खेल के क्षेत्र में दिया गया। आगे देखिए, रेल सुरक्षा बल में केस डायरी कौन लिखता है। यहाँ पर केस डायरी से रिलेटेड सेक्शन नहीं पूछा, ये पूछा कि कौन लिखता है, पोस्ट कमांडर, कार्यालय का बाबू, सभी या जांच अधिकारी। अगर आप देखेंगे तो ऑन प्रैक्टिकल में आप सभी मार देंगे। क्यों, क्योंकि जांच अधिकारी इन सभी को अपना काम दे देता है और वो लिखते रहता है। आप ऑन देखते हैं तो उसमें फिर आपके दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन नहीं, जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसी को पावर है किस चीज़ का, केस डायरी लिखने का।
अब यहाँ से आपको केस डायरी वाला सेक्शन भी कमेंट करिएगा कि केस डायरी वाला सेक्शन जो है वो बीएनएसएस की कौन सी धारा में बताया गया है। अगला देखिए, आपको निम्न में से कौन सा बल सदस्य वरिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, नहीं दे देगा और आप उसको रीड नहीं करेंगे, जिससे कि आपका मिस्टेक हो जाएगा आंसर करते समय। महानिरीक्षक, निरीक्षक, सहायक सुरक्षा आयुक्त, कमांडेंट। तो इंस्पेक्टर जो है वो वरिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है, इंस्पेक्टर सबऑर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ अधिकारी में आता है। अब देखिए, गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, कहाँ से होता है पूछता तो गंगोत्री हो जाता, और किस राज्य में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अब यहीं पे पूछ देगा कि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में, ठीक है। केटू गार्डविन कहाँ है, तो भारत में। इस तरीके के सवाल भी आपको यहाँ पर ज्योग्राफी से दिख सकते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का सवाल है, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता है, आप ऑब्वियसली इन चीज़ों को जानते होंगे। अब प्रोफेसर अमर सेन नाम, और इनसे बहुत लोग मिले भी होंगे जो कोलकाता में रहते हैं। तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और सौभाग्य से मुझे भी इनसे मिलने का मौका मिला था। तो प्रोफेसर अमर सेन जो है वो अर्थशास्त्र में इनको जो है मिला है नोबेल का पुरस्कार। तो यहाँ से अब याद देखिए, यहाँ के बाद आपको एक टॉपिक मिल गया कि आपको नोबेल पुरस्कार अभी करंट वाला याद रखना है। तो रूल 72 में आपको नया वाला करंट वाला पूछ देगा कि भाई नोबेल जो है पुरस्कार किसको किसको किस क्षेत्र में दिया गया है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इन चीज़ों को भी याद रख लेंगे कि पहला गृह मंत्री हो गए तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो इन चीज़ों के हिसाब से भी सवाल आपको मिल सकते हैं। आरपीएफ का वर्ष 2024 का स्थापना दिवस किस स्थान पर मनाया गया, तो ये नासिक में मनाया गया। अब बताइए, ये एकदम करंट सवाल पूछ दिया। 11 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ है और आप देखिएगा कि 5 या 6 तारीख को जो है ये मनाया गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे सवालों को यहाँ पर इंटरव्यू किया जाता है। ट्रेन एस्कॉर्टिंग के संबंध में जो निर्देश जारी किया गया किसमें, तो वो डायरेक्टिव जो है 33 में बताया गया है। अब आपको इन डायरेक्टिव को भी देख लेना है। साथ ही साथ ट्रेन एस्कॉर्टिंग से संबंधित एक सिक्योरिटी सर्कुलर भी आया था जिसमें कि कैश के बारे में बताया गया, सीसी आया था। सिक्योरिटी सर्कुलर 6/21 है शायद वो, या 5/21 ऐसे कुछ करके है, उसमें आपको इसके बारे में बताया गया है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि क्या कुछ उसमें दिया हुआ है। अब देखिए, ये मनु भाकर ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, निशानेबाजी में मेडल जीता है, इसलिए मनु भाकर को यहाँ पूछा गया है। तो आप दूसरा जो भी ओलंपियन है जिसने कि मेडल जीता है उसके नाम याद रखिए, साथ ही साथ उनका खेल का क्षेत्र याद रखिए, आपको सवाल 110% दिखेंगे। निलंबन निम्न में से किस श्रेणी में आता है, छोटे मोटे दंड, बड़े दंड, छोटे दंड, इनमें से कोई नहीं। तो निलंबन जो है कोई दंड नहीं है, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, यह किसी प्रकार का दंड नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब जाना है रूल में और सारे दंड को पढ़ लेना है। दंड कहाँ है, कितने प्रकार के हैं, किससे पनिशमेंट किया जाता है, इंक्वायरी कौन से होता है, प्रक्रिया किस में दी गई है, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपको एक सवाल अगले एग्जाम में दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पर बीएनएसएस की कौन सी धारा में पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर लेकिन राज्य के भीतर होने वाले संज्ञेय अपराधों के लिए 0 एफआईआर का जिक्र है। तो 0 एफआईआर 173 सेक्शन में दिया गया है। ये सारे सेक्शन भी आप देख लीजिएगा इसमें, लेकिन आप 173 का क्लॉज भी याद रखिएगा, हो सकता है रूल 72 में आपको 0 एफआईआर का क्लॉज के बारे में पूछ दे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चल संपत्ति नहीं है। अब आपसे चल संपत्ति की परिभाषा नहीं पूछी गई, जो कि हमारा सेक्शन 22 जो है किसमें था, सेक्शन 22 आईपीसी में इसके बारे में था। लेकिन वही अगर हम बीएनएस में चले जाएं तो सेक्शन 2 के 21 में इसके बारे में जिक्र है, जो मैंने 50 बार आपको पढ़ा रखा है। और इसमें बोल रहा है टेबल, सभी, कुर्सी, पेड़। तो जंगम संपत्ति क्या है, पेड़ नहीं है, क्योंकि जब तक ये पेड़ भूमि से आबद्ध है ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब काट देंगे तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। कहता है रेलवे संरक्षा आयुक्त CRS किस मंत्रालय के तहत काम करते हैं। तो रेलवे संरक्षा जो है सेफ्टी, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप रट्टा मार लीजिएगा।
अगला कहता है सुरक्षा सहायक जो है सिक्योरिटी एड का वर्णन रेल सुरक्षा बल के किस नियम में है। हमने आरपीएफ रूल के रिवीजन का 2 पार्ट बनाया है, आप उसको सर्च करिएगा यूट्यूब पे जाके, आरपीएफ रूल रिवीजन, ठीक ना, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 तरीके का जो है आपको वीडियो मिलेगा, दोनों में जो है इसका जिक्र किया हुआ है। तो उस रूल के वीडियो को अगर आप सुन लेते हैं तो आपका पूरा रूल का सवाल क्लियर हो जाएगा। 270 वहाँ पर भी क्लियर किया गया है। हमने बोला कि राजभाषा का ये सबसे आसान सवाल है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, फिर भी ये हर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बाकी डेट को भी याद रखिए, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये भी आपको सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। रेल सेवा आचरण नियम जो है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है, हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है और अभी आई गॉट वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छा जो है कोर्स है, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। कहता है एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं करेगा, नियम 21 में इसके बारे बताया गया है। अगला है रेलवे एक्ट के अपराधी का डोजियार रखने के संबंध में कौन सा स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो रेलवे एक्ट पूछा है तो आरपीयूपी एक्ट भी पूछ सकता है। रेलवे एक्ट का तो 95 में है, तो आरपीयूपी एक्ट के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि आरपीयूपी एक्ट का डोजियार कैसे बनता है। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम में चल व अचल संपत्ति खरीदने पर विभाग को सूचना देना है। तो ये रेल का जो है 18 में है, 18 नियम में इसके बारे में बताया गया है। आगे आते हैं कांस्टेबल से उप निरीक्षक पद नियम 72 के चयन हेतु कांस्टेबल को कितने वर्ष की सेवा अनिवार्य है। तो वो है 12 वर्ष, 12 वर्ष की सेवा जो है वो अनिवार्य है। अगला है पेंड्रोल क्लिप रेलवे के किस विभाग से संबंधित है। तो पेंड्रोल क्लिप जो है वो इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है, तो आपको संपत्ति और उसका विभाग के बारे में भी जानना है, रेलवे प्रॉपर्टी किस विभाग का है। इस सवाल को हम यहाँ पे हल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए 131 कोई भी नंबर है उसमें अगर 0 से गुना होगा तो उसका 0 हो जाता है गुणनफल। ये हो गया, रीजनिंग की तरह सवाल पूछा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ये म्यांमार बर्मा में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला आते हैं, कह रहा है आरपीएफ नियम के किस नियम के तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मैंने 50 बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट रूल है, आना ही आना है। नियम 265, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नियम पूछा, आपको आगे जो है 72 में किस किस समय पर जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होता है, इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से संबंधित जो 7 पॉइंट हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। कौन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कितने मेंबर होते हैं, किन कंडीशंस में होते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई मेरी सहेली अभियान, तो आप जैसे ही चैनल पे सर्च करेंगे इनिशिएटिव, आपको 2 वीडियो मिल जाएगा, दोनों वीडियो पढ़ लीजिएगा। दोनों वीडियो से ही ये सवाल आए हैं महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित। अब देखिए आरपीएफ के लोगों पे जो यशो लभस्य लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल, और ये भी मैं भी नए तरीके से जान रहा हूँ, तो ये है गीता से लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे अनसीन सवाल जो हैं जिसको कि आपको 1-2 आपके एग्जाम में देख सकते हैं। कौन सी संख्या सम नहीं है, तो जो 2 से विभाजित नहीं है, तो 15 हो जाएगा इसका उत्तर। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। अभी राजभाषा का 5 सीरीज चलाया गया, सारे सवाल वहीं से आपको दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जो है होता है। नियम 146 जो है किस विषय से संबंधित है, तो बल सदस्यों के आचार संहिता से। लेकिन आपको ये तीनों जो है इसके बारे में कौन से रूल में लिखा हुआ है उसको आपको चेकआउट कर लेना है। आगे आते हैं हम लोग, रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत एक बल सदस्य अपनी वरीयता के संबंध में अभ्यावेदन दे सकता है। तो ये हो गया आपको 102, कौन सा है 102 देश में कि नियम में आपको इसके बारे में बताया गया। 103 में लीव के बारे में बताया गया है, बाकी चीज़ों को आप आगे देख लीजिएगा। रेल सुरक्षा बल के किस अधिनियम आरपीएफ एक्ट के किस धारा में बल सदस्य रेल कर्मचारी माने जाएंगे। तो ये 10 में है, बाकी सेक्शन को भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर रेलवे एपीएआर का फुल फॉर्म पूछता है रेल में, तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ये किस नियम में है। तो नियम 107 में इसके बारे में बताया गया है।
अगला पूछा गया क्या बीएनएसएस 2023 के अनुसार समन डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा, तो बिल्कुल समन और वारंट दोनों जारी किया जा सकता है डिजिटल, लेकिन समन को डिजिटली सर्व किया जा सकता है, वारंट को डिजिटली सर्व नहीं किया जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा है बीजी खेर 1955। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा तो हो गया आपको बीजी खेर। रेलवे अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक अधीनस्थ अधिकारी है, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक सुरक्षा आयुक्त नहीं। एएसआई जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, सहायक सुरक्षा आयुक्त जो हो गए वो सुपीरियर ऑफिसर हो गए, हेड कांस्टेबल अंडर ऑफिसर हो गए और कांस्टेबल तो कांस्टेबल ही है। आगे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आप 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का भी चीज़ आया था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट घटनाओं को भी याद आप कर लेंगे। इस सवाल को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, आप देख लीजिए। राजभाषा नियम के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र में आता है, ये हमने आपको किसमें मिनी टेस्ट सीरीज में भी पूछा था और यहाँ पर आपको डायरेक्टली वो सवाल दिख रहा है। तो ऑब्वियसली है कि आप हमारे वीडियो सारे चेकआउट कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से हर क्वेश्चन को आप देख ही लेंगे। तो किस कहा गया, किस महापुरुष को देश बंधु कहा गया, तो ये सब जनरल अवेयरनेस का है। देश बंधु चित्तरंजन दास हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो ये हो गया आपको चित्तरंजन दास। महिला डॉक्टर के साथ आरजी कर अस्पताल में जो घटना है वह अस्पताल किस में है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, कोलकाता में है। क्यों, ये करंट अफेयर्स के सवाल हो गए, तो सीए से सवाल आपको यहाँ पर दिख गए। अब देखिए आयुध कर्मशाला का वर्णन पूछ लिया यहाँ पे। वर्कशॉप जो है कहाँ पर है आरपीएफ का, किस नियम में बताया गया है, तो 11 नियम में बताया गया है। आप आयुध कर्मशाला आरपीएफ का कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा, जो वेपन का जो है वर्कशॉप कहाँ पर है। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में, देखिए मैं पीछे चर्चा कर रहा था इसी में ये सवाल पूछ दिया, तो नेपाल में है। इसके बाद है महिलाओं के लिए आरक्षित कोष में प्रवेश करना रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत दंडनीय है, तो 162 के तहत। बाकी सेक्शन भी देख लीजिएगा, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आपको इसी सेक्शन से सवाल दिख जाए। ओपन डिलीवरी भी हमने आपको मिनी टेस्ट सीरीज में कराया, वो सब आ गए यहाँ पे। 81 जो है मिनी टेस्ट सीरीज, सॉरी 81 जो है आपका रेलवे एक्ट, ये बताता है ओपन डिलीवरी के बारे में। पार्शियल डिलीवरी को आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए कब पारित हुआ, पारित हुआ है 25 दिसंबर को, लागू कब हुआ है 1 जुलाई 2024 से। दोनों डेट याद रखिएगा, आपको स्टेटमेंट के तौर पे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। राजभाषा आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। आरपीएफ नियम के अनुसार अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा कितनी है, तो 30 दिन जो है इसकी समय सीमा है। आगे देखिए 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, हमने आपको ट्रिक दिया था सबडोम, उससे आप याद रखेंगे तो सारा चीज़ हो जाएगा। मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, सिंधी पहले जोड़ा गया, फिर कोंकणी मणिपुरी नमक में जुड़ा और संथाली जो है सबडोम में जुड़ा। आरएसएमएस का विस्तार पूछा गया, आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीसरी बार सवाल पूछा गया है, तो बहुत आसानी से आप ये हल कर लेंगे। सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से ये चर्चित जगहों को भी आपको पूछा जाता है। ओएचई में कितना करंट प्रभावित होता है, तो 25,000 वोल्ट का जो है करंट वहाँ पर प्रभावित होता है, जिसे जिंदा वायर भी कहते हैं, लाइव वायर। रेलवे में बीजी से आप क्या समझते हैं, बीजी हो गया ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज हो गया बीजी, और आपको नैनो गेज, मीटर गेज, तीनों होता है ये चीज़ें यहाँ पर। अब देखिए किस नियम के तहत विभागीय जांच के सहयोग में मित्र रखने का प्रावधान है, तो 153 में मित्र का है, लेकिन ये पॉइंट वाला सवाल पूछा, हमने आपको ये वीडियो में रिवीजन में पढ़ा रखा है और आपको आसानी से वहाँ से याद हो जाएगा। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष इम्पॉर्टेंट है, तो नियम 20 में इसके बारे में बताया गया। कभी कदाल विभाग नियम से एक भी सवाल नहीं पूछता और कभी नियम की जो है झड़ी लगा देता है। आरपीएफ अधिनियम के किस धारा में बल सदस्यों के किरतों के लिए सुरक्षा दी गई है, तो आरपीएफ एक्ट 20 में दिया गया। पलासी के युद्ध का मैदान किस राज्य में है, तो पलासी का युद्ध 1757 कब हुआ, कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। तो इन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर याद कर लेंगे। रेलवे में दुर्घटना होने पर यांत्रिक विभाग द्वारा कौन सी ट्रेन चलाई जाती है, तो एआरटी वैन चलाई जाती है, दुर्घटना सहायता गाड़ी। आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचना
कितने दिनों के अंदर सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है, तो वो है 30 दिन के भीतर। सेवानुमुक्ति प्रमाण पत्र आरपीएफ के किस नियम में दिया है, तो 274 में सेवानुमुक्ति के बारे में बताया गया है। यहीं पे आप तब सिक रिपोर्ट और सिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, अगले एग्जाम में आपको ये भी दिखेगा सवाल के तौर पर। एसआईबी में हेड कांस्टेबल को क्या नाम दिया गया है, सुरक्षा सहायक। वाचर कांस्टेबल को, हेड वाचर कोई नहीं है, हेड कांस्टेबल हो गया आपको, हेड कांस्टेबल एसआईबी में नहीं है, अपना एग्जीक्यूटिव रैंक है। आगे आते हैं, यार्ड में खड़े वैगन की बुकशुदा संपत्ति की चोरी क्या कहलाती है, तो यार्ड में खड़ा वैगन जो है यार्ड थेफ्ट कहलाएगा, YT। इन सब चीज़ों पर भी हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, एनिमेटेड वीडियो है, एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे एक्ट की कौन सी धारा के तहत अनाधिकृत टिकट बेचना अपराध है, तो 143। क्लॉज भी याद कर लीजिएगा, आगे क्लॉज में सवाल दिखेंगे। आरपीएफ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में जो है मेडिकल किस श्रेणी का होता है, तो B1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 1857 में हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे की शत्रुता की भावना से ध्वस्त करने का प्रयास रेलवे अधिनियम की किस धारा में है, तो 150। तो 150, 51, 52, 53 इन चीज़ों को आप बहुत तरीके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से सवाल आपको पूछा जा रहा है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो राजभाषा के लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वही इसको जारी करता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। आप बाणभट्ट क्या लिखे हैं, कालिदास क्या लिखे हैं, भरत मुनि क्या लिखे हैं, इन चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा, इससे संबंधित भी वीडियो मैं लेकर के आ जाऊंगा। अगला दिया है डीडीएम के संबंध में कि डीडीएम जो है माल उतराई के कितने समय में देना आवश्यक है, तो 6 घंटे में। इसे भी मैंने बहुत बार कवर कर रखा है। आगे देखिएगा, जोनल स्तर पर आरपीएफ का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त। और ऐसे पूछ दे कि जोनल स्तर पर प्रमुख कौन होता है, तो वो जीएम हो जाएगा, जनरल मैनेजर। कहता है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, पूछ रहा है। कोंकणी, उर्दू, भोजपुरी, नेपाली। तो भोजपुरी जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सारी जो है राजभाषा में शामिल है। रेलवे के एक विभाग से दूसरे विभाग में रेल का सामान भेजने के लिए निम्न में से क्या जारी किया जाता है, तो इशू नोट जारी किया जाता है, जिससे कि सामान एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है। भारतीय न्याय संहिता कब से लागू हुई, तो 1 जुलाई 2024 से। तीनों कानून लागू हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। एक रेल सुरक्षा महिला कर्मचारी को 1 वर्ष में कितने दौरान आकस्मिक छुट्टी मिलती है, तो सीएल छुट्टी सभी को 15 दिन ही मिलता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आगे है केस प्रॉपर्टी रजिस्टर कौन सा है, तो C5। रजिस्टर से संबंधित वीडियो भी बना हुआ है, सर्च करिएगा, 1-2 वीडियो है, उसी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। रेल सुरक्षा बल नियमों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी बात बड़ी सजा नहीं है, तो फटकारना, डांटना जो है ये बड़ी सजा में नहीं आता है, बाकी डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट उसी में आता है। बड़े दंड को लागू करने की प्रक्रिया जो है किस नियम में है, तो नियम 153 में इसके बारे में बताया गया है। आगे है रेल सुरक्षा बल की किस धारा में बल सदस्य के नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है, तो वो सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया गया है आरपीएफ एक्ट के। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न में से कौन माननीय प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 98वां सवाल देखिए आपको यहाँ पे आ गया, और वो है नियमानुसार स्पेशल रिपोर्ट कितने घंटे के अंदर जारी होता है, तो 24 घंटे के अंदर जो है एसआर जारी किया जाता है। ट्रेन एस्कॉर्टिंग के लिए नामित होने पर स्टाफ को किस की घोषणा करना आवश्यक है, तो अपना पर्सनल कैश जो है उसके बारे में बताना जरूरी है। और 100वां सवाल जो है गोपनीय रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, जो कि एपीआर के बाद 108 नियम में इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया ये पूरा पेपर, और इस पेपर को देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि आगे आपको नए वाले कानून ही पूछे जाएंगे और नए वाले कानून पर ही आपको चर्चा करना है। तो नया वाला कानून सारे लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो हमने वीडियो बना रखे हैं, 12 घंटे का मैराथन है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख लेंगे, तो मेरा दावा है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता
है, मतलब 99% आप पास हो जाएंगे। 1% आपका लक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में उसे जाकर के रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो आरपीएफ रूल 72 के तहत जो हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर लिया है और आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मॉक टेस्ट में अपने आप को इनरोल नहीं कर रखा है तो मॉक टेस्ट में इनरोल कर लीजिएगा। जल्दी वहां पर बीएनएसएस के मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।